दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि सीएम केजरीवाल 2 नवंबर को ईडी के सामने पेश नहीं होने वाले हैं। इसकी वजह यह है कि केजरीवाल मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान को लेकर व्यस्त हैं। भले ही केजरीवाल ईडी के दफ्तर नहीं गए हैं, लेकिन उन्होंने एक चिट्ठी के जरिए नोटिस का जवाब दिया है। केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूं। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और जहां प्रचार करने के लिए मैं स्टार प्रचारक हूं। मुझे इन राज्यों में यात्रा करनी है और अपने कार्यकर्ताओं को राजनीतिक मार्गदर्शन देना है। मुझ पर आधिकारिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियां हैं, जिसके लिए मेरी उपस्थिति आगामी दिवाली के दौरान भी जरूरी है। मुख्यमंत्री जी ने ईडी को पत्र लिखे बताया है और कुछ बातें बहुत ज़रूरी उन्होंने रेखांकित की हैं। पहला, ईडी के संबंध में ये कहीं साफ नहीं हो रहा कि वो अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत में बुला रहे हैं। संदिग्ध की हैसियत से बुला रहे हैं, गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं, ये जानबूझ के इसको साफ नहीं किया जा रहा, वो साफ करे ईडी। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर होने के नाते बुलाया जा रहा है, या एज एन इंडिविजुअल अरविंद केजरीवाल करके बुलाया जा रहा है। ये ईडी ने अपने संबंध में साफ नहीं किया, ईडी इसको साफ करे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कि ये केस जल्द ही समाप्त हो, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है, उन्होंने अपने पैराग्राफ में ये भी लिखा है चिट्ठी में कि दिवाली आ रही है इसलिए मुझे छूट दे दी जाए, क्योंकि मैं गवर्नेंस में भी हूं, मैं चीफ मिनिस्टर भी हूं। 2 हफ्ते के अंदर दिवाली आ रही है। वाह, आज दिवाली आ रही है तो ईडी आपसे पूछताछ ना करे। उसके बाद क्रिसमस होगी 25 तारीख को, तो ईडी आपसे पूछताछ ना करे। फिर 31 तारीख को तो आपको न्यू ईयर मनाना ही होगा, तो ईडी आपसे पूछताछ ना करे। फिर संक्रांति भी आ रही है 14 जनवरी को, तो फिर ईडी आपसे पूछताछ ना करे। केवल इतना ही नहीं, आपने कहा मिजोरम में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, इन 5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए ईडी हमसे पूछताछ ना करे क्योंकि मैं रोड शो करूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ही नहीं, पहले भी कई पार्टियों को इस तरह का सम्मन भेजा गया है। जिनको ये समझ नहीं, कौन सी नई बात है ना? ऐसा कौन सा है ऑपोजिशन लीडर या ऑपोजिशन पार्टी जिनको ये समझ नहीं आई है? इससे पहले भी आए हैं, इसके बाद भी आएंगे। यहाँ पे पॉलिटिक्स करने का और खासकर ऑपोजिशन करने का ये एक कीमत चुकानी पड़ती है। कोई नई बात नहीं है ना। इससे पहले अरविंद केजरीवाल की ईडी के सामने पेशी को लेकर बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने बड़ा खुलासा किया। आम आदमी पार्टी के एक बहुत सीनियर लीडर ने मुझे बताया कि अरविंद केजरीवाल जी को कल जो ईडी का सम्मन दिया गया है वो पेश नहीं होने जा रहे। उनको पता है कि इस शराब घोटाले के जो सारे सबूत ईडी के पास हैं, उनका कोई जवाब अरविंद केजरीवाल जी के पास नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं कि ऐसे में वो सीएम नहीं रहेंगे तो जेल जाएंगे तो क्या होगा। तो अभी ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं ताकि उनकी धर्मपत्नी जी को सारे एमएलए कहें कि जिनको सीएम बनाओ, दिल्ली के लोग कह रहे हैं इनको सीएम बनाओ, ताकि अरविंद केजरीवाल जी ये सीएम की जो कुर्सी है वो अपनी धर्मपत्नी को दे सकें। वहीं ईडी के सामने पेश न होने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने राजघाट पर प्रदर्शन किया है। नाश्ता तैयार है, जल्दी कर ले। ओके। क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। ओहो, एक बार सूरजवंशी दवाखाना से चेक तो करवा लें। सूरजवंशी दवाखाना, मर्दाना ताकत का खजाना। इंडियन पाकिस्तानी जड़ी बूटियों के साथ साथ चाइनीज, कोरियन और यूनानी जड़ी बूटियों के स्पेशलिस्ट। मर्दाना कमजोर और बे औलादों के लिए खास तोहफा। खुशगवार जिंदगी का राज, सूरजवंशी दवाखाना से इलाज। 4169925489।